आप सभी को जय यीशु एवं जय मसीह की। भाई और बहनों, मैं फिर से प्रश्नोत्तरी भाग 5वां लेकर आप लोगों के सम्मुख उपस्थित हो चुका हूं। प्रिय दोस्तों, जब मैं आप लोगों के सम्मुख सवाल रखता हूं तो मैं उनका कोई भी उत्तर नहीं रखता, जिसकी वजह से आप लोगों को बहुत ही कठिनाई हो रही है। इसलिए आप लोग कोई भी कमेंट नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं अपने इस भाग में कुछ परिवर्तन किया हूं और आप लोगों के सम्मुख जो कठिन सवाल हो जाते हैं उनको मैं सरल रूप में कर दिया हूं। जैसे कि कौन बनेगा करोड़पति में सवाल पूछा जाता है और उसके सम्मुख 4 या 5 उससे संभावित उत्तर होते हैं। बिल्कुल मैं वैसे ही कंटेंट लेकर आप लोग के सम्मुख उपस्थित हो चुका हूं। अब की बार से मैं जितने भी सवाल पूछूंगा उनके 5 संभावित उत्तर आपके सम्मुख रखे जाएंगे। आप लोग उनमें से कमेंट करके अवश्य बताइए। केवल आप लोगों को उत्तर का चयन करना है, क्योंकि आप लोग तो शायद बाइबल नहीं पढ़ते हैं, इसलिए कोई भी कमेंट नहीं कर सकते। इसलिए मैंने ये अपने कंटेंट में परिवर्तन करके आप लोगों के सम्मुख यह नया कंटेंट लेकर आया हूं। तो दोस्तों, अब कंजूसी मत कीजिए और बराबर से आप लोग कमेंट करके उत्तर चुनने की कोशिश कीजिए और जरूर कमेंट कीजिए। तो दोस्तों, पहला सवाल आप लोगों के सम्मुख ये है, किसने सूर्य और चंद्रमा को रोक दिया था? पहला सवाल है, किसने सूर्य और चंद्रमा को रोक दिया था? पहला उत्तर हारून ने, दूसरा मूसा ने, तीसरा योशुआ ने, चौथा दाऊद ने, पांचवा इलियाजर ने। प्यारे दोस्तों, आप लोगों के सम्मुख 5 संभावित उत्तर हैं। आप सही उत्तर चुनकर मुझे कमेंट कीजिए। मैं इनका उत्तर अगले भाग में लेकर आप लोगों के सम्मुख उपस्थित होऊंगा। दूसरा सवाल है, चंद्रमा और तारों से क्या निर्धारित किया गया? दूसरा सवाल, चंद्रमा और तारों से क्या निर्धारित किया गया? पहला उत्तर समय और दिन, दूसरा महीना और पर्व, तीसरा इनमें से सभी, चौथा पर्व और त्योहार, पांचवा आकाशीय घटना और पर्व। तीसरा सवाल है, ईश्वर ने हमें कितने प्रमुख त्योहार दिए हैं? पिता ईश्वर ने हमें कितने प्रमुख त्योहार दिए हैं? पहला 1 और 2, दूसरा केवल 1, तीसरा इनमें से सभी, चौथा 2 पर्व, पांचवा 3 और 4 पर्व। चौथा सवाल आप लोगों के सम्मुख है, कोढ़ की बीमारी से शुद्ध होने के लिए सेनापति नामान ने यरदन में कितनी बार डुबकी लगाया? कोढ़ की बीमारी से शुद्ध होने के लिए सेनापति नामान ने यरदन में कितनी बार डुबकी लगाया? पहला उत्तर 10 बार, दूसरा 5 बार, तीसरा 7 बार, चौथा 6 बार, पांचवा 4 बार। आप लोग सही उत्तर चुनकर मुझे कमेंट जरूर कीजिए। पांचवा सवाल है, स्वर्गदूत क्या लेकर स्वर्ग से मरियम के पास आया?
स्वर्गदूत क्या लेकर स्वर्ग से मरियम के पास आया? पहला उत्तर है पिता परमेश्वर का संदेश। दूसरा है स्वर्ग की बातें। तीसरा है यीशु का जन्म का संदेश। और पांचवा है सोना और चांदी। तो प्यारे मसीही भाई और बहनों, आप लोगों को तो इसका सवाल पहले से मालूम है, इसलिए आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए। और आप लोगों के सम्मुख तो आप प्रश्न भी है, उत्तर भी है, क्वेश्चन भी है, आंसर भी है। केवल आपको चॉइस करना है और आपको कमेंट करना है। और छठवां सवाल आप लोगों के सम्मुख ये है, स्वर्गदूत किसे खोजा यानी कि किन्नर के पास भेजा था? स्वर्गदूत किसे खोजा यानी किन्नर के पास भेजा था? पहला योहन को, दूसरा पतरस को, तीसरा फिलिप को, चौथा पौलुस को, पांचवा दाऊद को। सातवां सवाल यह रहा, स्वर्गदूत किसकी चोटी पकड़कर शेर के गड्ढे के पास ले गया? सवाल एक बार फिर सुनिए, स्वर्गदूत किसकी चोटी, जो बाल होता है ना, बालों की चोटी पकड़कर शेर के गड्ढे के पास ले गया? पहला नबी दानियल को, दूसरा नबी नतायल को, तीसरा राजा दाऊद को, चौथा नबी हबक्कुक को, पांचवा नबी एलियाह को। आठवां सवाल यह है, सबसे पहले किसने 10 मांस दिया? फिर से सुनिए, सबसे पहले किसने 10 मांस दिया? पहला उत्तर है याकूब ने, दूसरा है अब्राहम ने या तो फिर इब्राहिम ने, तीसरा मूसा ने, चौथा आदम ने, पांचवा राजा सुलेमान ने। दोस्तों, आप लोगों के सम्मुख उत्तर भी है, इसलिए आप लोग चॉइस कीजिए, पसंद कीजिए और जल्दी से कमेंट करके उत्तर बताइए। और आप लोगों के सम्मुख अगला सवाल है 9वां, और सवाल यह है, पहला हत्या यानी कि मर्डर किसने किया? पहला हत्या यानी कि मर्डर किसने किया? मूसा ने, दूसरा केन या कैन ने, तीसरा राजा हेरोद ने, चौथा यूदा ने, पांचवा राजा फिरौन ने। 10वां सवाल यह रहा, किसने अपना पहलौठा अधिकार बेच दिया? किसने अपना पहलौठा अधिकार बेच दिया? आप लोगों के सम्मुख उत्तर पहला यह है, एसाव ने, दूसरा याकूब ने, तीसरा नूह ने, चौथा इसहाक ने, पांचवा इब्राहिम ने। 11वां सवाल यह है, याकूब का अर्थ क्या है? याकूब का अर्थ क्या है? पहला धोखा देना, तीसरा मेल मिलाप करना, दूसरा झगड़ा करना, चौथा दूर भाग जाना और पांचवा है पास आ जाना। आप लोगों के सम्मुख 12वां सवाल, मूसा मिस्र क्यों भाग गया था? मूसा
मिस्र क्यों भाग गया था? उसका पहला उत्तर है, उसने प्रभु का दर्शन पाया। दूसरा, उसने आजाद कराया। तीसरा, मिस्री का हत्या किया था। चौथा, उसने शादी किया था। पांचवा, उसने लड़ाई किया था। आप लोगों के सम्मुख 13वां तीसरा सवाल है, ज्योतिषियों का मार्गदर्शन राजा हेरोद ने किया। फिर से सुनिए, ज्योतिषियों का मार्गदर्शन राजा हेरोद ने किया और इसका सही उत्तर है गलत। दूसरा है सही। तीसरा है सूरज। चौथा है चंद्रमा और पांचवा है तारा ने। और आप लोगों के सम्मुख अंतिम सवाल यह है जो कि 14 नंबर का है। मूसा ने पिता ईश्वर का कौन सा चीज नष्ट कर दिया? मूसा ने पिता ईश्वर का कौन सा चीज नष्ट कर दिया? पहला, वचन की पट्टी। दूसरा, हारून का डंडा। तीसरा, मंजूसा की डंडा। चौथा, मंदिर का पर्दा। और पांचवा है याकूब का डंडा। तो प्यारे मसीही भाई और बहनों, अब तो आप लोगों के लिए बिल्कुल वस्तुनिष्ठ सवाल लेकर आ गया था मैं। आप लोगों के सम्मुख सवाल भी है, उत्तर भी है। अब तो आप लोगों को बाइबल पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि सब चीज आपके आंखों के सम्मुख है। इसलिए आप लोग सही उत्तर चुनकर जल्दी से कमेंट कीजिए और देखते हैं कि कौन सबसे ज्यादा सही जवाब दे पाता है। तो दोस्तों, इन सारे सवालों का उत्तर जानने के लिए मेरे साथ इसी तरह से बने रहिए, मेरे वीडियो को देखते रहिए। और अगला जो भाग आएगा वह सवाल 5वां का उत्तर लेकर मैं आप लोगों के सम्मुख आने वाला हूँ। तब तक के लिए आप सबों को जय यीशु, प्रभु यीशु मसीह की आशीष आप सभी को मिलती रहे। आमीन।